हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य का महापरिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें कई सारी ग्रहस्थितियाँ हैं, उन्हें हम विस्तार से समझेंगे। आपको क्या प्रभाव देंगे ये भी समझेंगे, उपाय क्या करने होंगे जिससे आपको और भी बेहतर परिणाम मिल सके ये भी समझेंगे। तो सभी कुछ हम समझने वाले हैं, परंतु आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। दो शब्द सुनेंगे इससे कन्फ्यूजन रह जाएगा। तो अच्छा ये है कि या तो पूरा सुने या तो ना सुने। सेव कर लीजिए, बाद में सुनिए। यदि समय ना हो तो बाद में सुनिए सेव करके, या तो पूरा देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और ग्रह स्थिति को सबसे पहले हम समझते हैं। ग्रह स्थिति को समझना इसलिए भी जरूरी है कि जिससे हम ये समझ सकें हमें जो फल मिलेगा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, जिसे यानी कि बीज क्या है ये तो जान जाए, तब ना मालूम पड़ेगा भैया फल क्या मिलने वाला है। मालूम है नहीं, बीज कुछ भी उठाए डाल दिए खेत में, है ना, तो क्या हो जाएगा क्या पता। इसलिए थोड़ी ज़रूरी है। हाँ, कुछ लोगों को जिनको ये ग्रह स्थितियाँ नहीं समझ में आती उनके लिए थोड़ा ये लगता है कि समय जो है तो बर्बाद हो रहा है, परंतु जब आप देखेंगे समझेंगे तो धीरे धीरे समझ में भी आएंगी चीज़ें। और यदि हम अपना राशिफल देखना चाहते हैं, एग्जैक्ट समझना चाहते हैं, थोड़ा बहुत हमें जानकारी भी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो सूर्य का ये परिवर्तन 14 जनवरी को होगा और 12 फरवरी तक यहीं पर मकर राशि में ही गोचर करेंगे। मकर राशि में गोचर करना और साथ में 24 जनवरी से बुध भी सूर्य के साथ गोचर करेंगे 11 फरवरी तक, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। एक तो ये, अब बुधादित्य योग तो आप सुनते ही रहते होंगे, बनता ही रहता, क्योंकि सूर्य और बुध लगभग एक पास ही होते हैं। अब जैसे समझिए कि 12 तारीख को सूर्य का परिवर्तन होगा, बुध 11 को ही कुंभ में चले जाएंगे, फिर से कुछ योग बन जाएगा। तो योग बनता रहता है, परंतु कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसका बड़ा प्रभाव होता है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति, मंगल और केतु से दृष्ट भी होंगे सूर्य। मंगल की समय स्थिति आप जानते ही हैं कि ये तुला राशि में, ये क्षमा करिएगा, कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, नीच अवस्था में हैं, वक्री भी हैं। यानी कि जो है तो कर्क का तो फल दे ही रहे थे, अब मिथुन का भी फल देंगे जब वक्र अवस्था में होते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी समझने की है कि केतु से भी दृष्ट होंगे, है ना, तो इसलिए जो फल मिलेगा हमें उसमें कुछ न कुछ प्रभाव अलग देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण जो है तो समझना है कि ये आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि ये आपके भाग्य से हैं सूर्य। चलिए क्या फल मिलेगा ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो परिवर्तन है बड़ा ही श्रेष्ठ है। आपके घर परिवार में यदि कलह का माहौल बना हुआ था, लड़ाई झगड़े वाद विवाद किसी भी तरह के, चाहे वो पैतृक संपत्ति को लेके हो, चाहे कोई भी कारण हो, क्योंकि आज का समय बड़ा ही विचित्र है, लोग अपने अपने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए पारिवारिक मतभेद होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलने वाला है कि अब ये जो सूर्य का परिवर्तन होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये आपके पारिवारिक स्थिति में बेहतर स्थिति बनाएगा। यहाँ पर बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होती हुई दिखाई देगी, ये भी अच्छी बात है। साथ में पैतृक संपत्ति को लेकर विशेष रूप से यदि कोई भी उलझन थी, क्योंकि कई बार अब, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले कहा कि लोग जो है तो कहीं ना कहीं बिजी हैं अपने आप में, जिसकी वजह से, और आज के समय में रोटी कपड़ा मकान ये चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। पहले ये बड़ी जो है तो किसी के पास ये चीज़ें होती थी तो वो बहुत मानता था कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, परंतु आज के समय में ये चीज़ें बहुत नॉर्मल सी हो गई हैं। तो हर एक व्यक्ति जो है तो अपने आप में इंडिपेंडेंट की स्थिति में है। भले ठीक है, आज के हिसाब से जो है तो भले समर्थता हो ना हो अलग बात है। तो यही कारण है कहीं ना कहीं कि
और दूसरा कारण ये है कि हर व्यक्ति बस ये चाहता है कि भाई सामने वाले के पास ये है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। ये बातें थोड़ी हटके हैं ज्योतिष से, परंतु मैं बता ही इसीलिए रहा हूँ कि इसका संबंध भी ये जो ग्रह स्थिति है उससे है। तो ये जो स्थिति है ना कि अलगाव की स्थिति हो जाना बहुत जल्दी, भाई जिस घर में दो भाई हैं तो अलगाव की स्थिति, या अकेले भी होते तो कई बार माता पिता से ही अलग हो जाते हैं। तो ये सब जो स्थितियां हैं तो ये जब होती हैं तो फिर प्रॉपर्टी की समस्या, चाहे ज़मीन की समस्या हो या और भी अन्य चीज़ें हों, तो यदि ऐसी कोई भी स्थिति थी तो वहाँ पर अब स्थितियाँ सुधरेंगी और लाभ मिलेगा। इसके अलावा ये भी देखने को मिलने वाला है कि आपको अचानक धन की प्राप्ति होने वाली है, अचानक धन लाभ होने वाला है। अचानक धन लाभ का मतलब ये मत समझिएगा कि भैया सूटकेस लेके सूर्य जो है तो उधर से ऊपर से ना आपको दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों, वहाँ पर धन लाभ हो सकता है ऐसा। यानी कि अब व्यापारी है तो भाई व्यापारियों को अपना व्यापार में वृद्धि देखने को मिल गई, इस तरह धन लाभ होता है। ऐसा नहीं कि कोई प्रकट होने वाला है पैसा, ऐसा मत समझिएगा। और साथ में यहाँ पर जो लोग आउट ऑफ इंडिया हैं और रह रहे हैं कुछ समय से, और उनको वहाँ से संबंधित कोई डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी डेट अब पूरी होने वाली है, ठीक है, और उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि भैया फिर से काम बन जाए रहने के लिए यहाँ जो है, पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। या ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आप जाते हो कुछ दिनों के लिए विदेश में, फिर भागना पड़ जाता है, फिर जाते हो फिर भागना पड़ जाता है, कुछ न कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है, यहाँ से वहाँ उस देश यहाँ मतलब भटकाव हो रहा है ना, मतलब घूम रहे हैं वहाँ। तो ये सब स्थितियाँ अब सुधरेंगी, परंतु आगे हम समझेंगे। पर ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि आपको जो है तो ये ध्यान में रखना है कि बिना जन्म कुंडली के, यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में योग संयोग नहीं है, यदि पर्सनल जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियाँ सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो फिर समस्या होगी। तो इसलिए पहले चेक करिएगा कि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में कैसी स्थिति इस समय है, तो आप समझ पाएंगे कि हाँ क्या कैसा होने वाला है। तो देखा जाए तो ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होने वाला है आपके लिए। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए नित्य प्रति भगवान विष्णु की आराधना करिए और साथ में भगवान सूर्य की भी आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा और भी लाभ मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।